बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं और ऐसे में तमाम जो अपराधी हैं उनके मनोबल बढ़े हुए हैं। आपको बता दें, पटना हाई कोर्ट के नाम पर जो जालसाज थे वो कई वर्षों से फर्जी तरीके से लोगों को चूना लगा रहे थे और पटना हाई कोर्ट के बहाली के नाम पर, उनको नौकरी देने के नाम पर कई महीने से और कई सालों से उनसे पैसा ठग रहे थे। अब इस मामले को पटना पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और जो जालसाज है उनको गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ कर रहे हैं पटना के जो कोतवाली थाने के प्रभारी हैं पल्यापुन के, बातों को सुन। घटना 2022 से शुरू हुई थी जो 23 तक चली। उसके बीच में इसने किन किन लोगों को बहाली कर सबकी जांच की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ नहीं इसने बताया है, कितने लोगों को ठगा है? कल जो इनसे जानकारी हमें मिल पाई है कि 2 व्यक्तियों को इन्होंने नौकरी दिलवाया पैसे लेकर, और कुछ लोगों को जो इसके अन्य 2 सहयोगी और थे, चिंटू और श्रवण जी, इन दोनों के द्वारा भी करवाए गए। जब इन लोगों की गिरफ्तारी होगी तो और बातें सामने आ सकेंगी। जैसा कि इन्होंने बताया पूछताछ के क्रम में कि 2 लाख रुपया लेते थे, लेकिन ये 2 लाख रुपया पार्टिकुलरली अपने लेते थे या कि 2-2 लाख रुपया ईच हेड लेते थे, तीनों मिला के, इस बात की सत्ता की जांच जब तक अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है नहीं बताया जा सकता। ये अभी अनुसंधान में है, क्योंकि अगर बताने के बाद हमारा अनुसंधान प्रभावित हो सकता है, इस कारण में भी नहीं बता। पटना हाई कोर्ट में जो कंप्यूटर से स्कैनिंग का काम होता है, फोटो स्टेट वगैरह, वहीं पे ये लड़का काम करता था कैजुअल बेसिस पे। कितने दिन से थे अनुबंध पर? ये अनुबंध पे चिंटू और श्रवण थे। ये इसको उसने उस पे अपने साथ में रखा था कैजुअल पे काम करने के लिए सहयोग में। इसके घर से, जो इसका घर है गोपालपुर, चकबेड़िया गोपालपुर में, वहीं से इसकी गिरफ्तारी विगत रात की गई है। मैं 28 फरवरी को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर चपरासियों की बहाली की गई है, जिसके संबंध में 2 व्यक्ति के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई, जो वहाँ औपबंधिक रूप से माननीय न्यायालय में कार्यरत थे। जब अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो अनुसंधान के क्रम में दोनों व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व एक व्यक्ति जो उसमें चिंटू कुमार थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम श्रवण कुमार था वो अब तक फरार हैं। लेकिन अनुसंधान के कई सारी बातें सामने है कि ये दोनों, एक लड़का जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस, और ये अपने कई नामों से जाना जाता है, ये व्यक्ति सुभाष चंद्रवंशी, गार्ड साहब के नाम से जाने वाला व्यक्ति, इसमें इसकी मुख्य भूमिका थी। जो भी फर्जी कागजात बनते थे, जैसे स्टैम्प पेपर, आई कार्ड वगैरह वगैरह, ये सुभाष चंद्रा ही बनाया करता था। जो इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके घर से भी कई फर्जी कागजात बरामद किए गए हैं पुलिस के द्वारा, और इसने इस बात को कबूल भी किया है कि फर्जी कागजात बनाकर नियुक्ति लोगों की करवाता था, जिसके क्रम में वो पकड़ा गया, जो 2 लड़कों की इसने बहाल करवाया था, जिसके कारण ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। कब तो आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे पटना हाई कोर्ट के नाम पर फर्जी तरीके से बहाली निकाली जाती है। चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का उसके नाम पर पैसे लिए जाते हैं लोगों से और फिर उनके साथ धोखाधड़ी किए जाते हैं। 2 मुख्य आरोपी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।